बरसात आने को है और सारे विभाग सक्रिय हो गए हैं, जिसमें जल संसाधन विभाग की भूमिका हमको दिख रही है। हमने अभी ये पूरा नाला देखा। ये वैसे बालदा नाला है जो इस पूरे क्षेत्र के पानी को कालका जी के तालाब तक पहुंचाता है। 4 महीने पहले हमने एक पोस्ट डाली थी देवनगरी के देव दर्शन के माध्यम से। इस टूटे नाले को बताया था कि इस टूटे नाले से पानी जो जाना चाहिए था पूरा कालका जी के तालाब में, उतना पानी नहीं पहुंचता, या यूं कहें कि ये पानी इधर से नाला आता है, जाना चाहिए इधर। हालांकि इसको काफ़ी क्लीन कर दिया। आज मैं जो जल संसाधन विभाग लगातार कार्य कर रहा है उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन एक ये जो ज़रूरी कार्य है, इसमें अभी हमारे साथ में एएन साहब भी हैं, इनसे ये साथी हैं। आज हमारा इस को देखने का मन ये हुआ जब विभाग से बात की कि भाई ये नाला जो 4 महीने पहले से इसकी चर्चा हो रही थी, तो इनका कहना है कि इसके 4 बार टेंडर निकाले जा चुके हैं। नाला संभवतः 20 फीट दूर में लंबा है, चौड़ाई तो इसकी है, ये टेक्निकल बात है। हालांकि इधर से इन्होंने कुछ इसको रोकने का, जिसको नरेगा से प्रयास चल रहे हैं, नरेगा से यहाँ इसकी सफाई भी हुई है। लेकिन और अभी श्री प्रकाश जी कह रहे थे कि 12 तारीख को फिर टेंडर निकलेगा। लेकिन किन कारणों से, यहाँ दुर्गम क्षेत्र है या जो भी कारण है, उन कारणों से अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं आया। आज 8 तारीख हो चुकी है, मानसून का हम चारों तरफ माहौल देख रहे हैं। इधर अगर हम पिंडवाड़ा की साइड में देखेंगे तो लग रहा है कि बारिश चल भी रही है। अब हमको सिरोही वालों को ये चाहिए कि ये पानी पूरा का पूरा पानी कालका जी के तालाब में पहुँचे, तो उसके लिए येन केन प्रकारेण 5-10 दिन के अंदर इस नाले को मजबूती से बंद करना चाहिए। ये एक खास आवश्यकता है, एक ज्वलंत मुद्दा है, शासन के लिए भी, प्रशासन के लिए भी, विभाग के लिए भी, सिरोही के जल प्रेमियों के लिए भी, सामाजिक संगठनों के लिए भी, भामाशाहों और जो भी लोग सिरोही की चिंता करते हैं, सिरोही को पानीदार देखना चाहते हैं, सिरोही के तालाबों को ओवरफ्लो देखना चाहते हैं, तो इस टूटे हुए नाले को बंद करना बहुत ज़रूरी है। विभाग ने 4 बार इसको बंद करने की, चूँकि सरकारी प्रक्रिया होती है, उसमें टेंडर निकाले जाते हैं और जो मिनिमम रेट में इसको ठीक करता है या मिनिमम रेट का टेंडर भरता है। लेकिन अगर हम विभाग की माने तो इस हर बार कोई ठेकेदार नहीं आया। अब एक आखिरी रास्ता बचा है। अगर 12 तारीख को कोई ठेकेदार नहीं आता है तो अपील है, हमारे जो सिरोही भामाशाहों की नगरी है, अपील ये रहेगी कि इसको तुरंत प्रभाव से, जैसा मैं कई बार देखता हूँ हमारे सिरोही में सब कुछ त्वरित कार्रवाई होती है। जैसे अभी कोविड-19 का जो समिति बनी है, 15 लाख एक झटके में इकट्ठे हो गए हमारे आदरणीय विधायक महोदय की पहल पर, और आज भी उनको प्रतिदिन 100 से 150 200 लोगों को भोजन कराया जा रहा है। देवनगरी है सिरोही, तो ये एक छोटा सा कार्य अगर सरकारी प्रक्रिया में अटक कर रह जाए, और ये साल, ये सीज़न अगर हम देख रहे हैं 2017 में इसको कहते हैं कि टूटा था, इसको हर बार बनाया। मैं विभाग की हमेशा तारीफ़ करता हूँ, मैं विभाग के कार्य भी अभी आपको बताऊँगा, लेकिन हर बार इसको उस रूप में नहीं बना पाए, जिसको पक्का नहीं बना पाए। अब आवश्यकता है इसको पक्का बनाने की। इसका जो भी खर्चा हो, इसका तुरंत प्रभाव से इसका टेंडर या जो भी इसका नाप तोल निकालकर सिरोही के भामाशाहों को मैं दिल से नमन करता हूं। माननीय प्रशासन को, जिला कलेक्टर महोदय को, विधायक महोदय को और तमाम भामाशाहों को, मैं पंकज जी गांधी साहब तक मेरी आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो भी कोई है, कोई भी हो सकता है, मिलकर इस काम को कर सकते हैं, तो इस काम को तुरंत कर दीजिए साहब। 4 महीने पहले हमने देवनगरी के देव दर्शन में इस टूटी हुई दीवार को दिखाया था। चूँकि पहले कई विषय रहे, 4 बार इसके टेंडर निकले, काम हुआ नहीं। अब मैं इसका एक और स्वरूप आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं इस बरसाती नाले को, इस बालदा वाले नाले को
कितनी खूबसूरत इंजीनियरिंग से आज से सैकड़ों साल पहले जब भी कालका जी का तालाब बनाया होगा या जब भी उसको भरने की बात शुरू हुई होगी, ये देखिए, ये हमारे लिए सबसे बड़ी आज चिंता है। और मुझे लगता है इसको बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, और सिरोही वालों के लिए तो बिल्कुल बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन बड़ा इश्यू यही है कि इसको जितना जल्दी होगा ये उतना ये कार्य सुंदर रहेगा। इस बरसाती नाले को पूरी तरह से साफ़ कर दिया है। हमारे एक्शन साहब बता रहे थे कि यहाँ लगातार लेबर काम कर रही है, इसमें कोई भी अवरोध नाले में नहीं हो, ये हम देख सकते हैं साफ़ सुथरा। मैं पूरा आखिर तक इसको बताऊंगा आपको, तो आपको निश्चित रूप से आनंद आएगा। लेकिन फिर वही बात आती है कि उस टूटे हुए नाले को हम जितना जल्दी, क्योंकि बरसात बिल्कुल सर पे है और इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, किसी भी परिस्थिति में इसको ठीक करना ज़रूरी है। मेरी आवाज़ ज़रूर पहुंचनी चाहिए और मेरी आवाज़ सुननी भी चाहिए। और ये मेरी आवाज़ नहीं, सिरोही की आवाज़ है, सिरोही को पानीदार बनाने वालों की आवाज़ है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नाला है, और ये 8 किलोमीटर लंबा नाला सिरोही के कालका जी के तालाब को पहुंचता है। हम देख सकते हैं पिछले लंबे समय से जो नरेगा के तहत काम होना चाहिए वो निश्चित रूप से हो रहा है, लेकिन वो पक्का जो नाला बनना चाहिए वो नहीं बन रहा। लेकिन आप इस पूरे नाले में कहीं कोई अवरोध नहीं देखेंगे, और ये बरसात से पहले जल संसाधन विभाग इस कार्य को करता भी है कि कोई जो हमारे आवक मार्ग हैं तालाबों के, उनमें किसी तरह का अवरोध नहीं हो। पुनः मैं इस बात को कहता हूं कि ये कमाल का नाला है, बालदा वाला नाला है जो सिरोही तक पहुंचता है। ये इस नाले को देखकर आपको मैं पुनः इस कार्य को दिखा रहा हूं। हमारे साथ में सहायक अभियंता जी हैं जल संसाधन विभाग के, श्रीमान महिपाल जी। सर, विभाग तो प्रयास तो कर रहे हैं, क्या इस टूटे नाले के बारे में आप क्या कहेंगे सर? टूटे नाले के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे विभाग द्वारा अभी हाल फिलहाल नरेगा से काम चल रहा है और पक्के काम के तहत हमारे टेंडर लग चुका है, जो कि 3 बार तो पहले लग चुका, लेकिन किसी ने कॉपी नहीं डालने से काम नहीं हो पाया। अभी 4थी बार और टेंडर डाला जो 12 तारीख को खुलने वाला है। ठीक है सर। और इसके अलावा हम नरेगा से वैसे करा ही रहे हैं, वो नाले को और बरसात से पहले नाले को लगभग हम क्लियर करवा ही देंगे नरेगा। ठीक बात है सर। लेकिन पक्का करने के लिए अगर कोई भामाशाह आगे आए या इसको टेंडर किस रूप में भी करें, तो इसमें यूं क्या मानते हैं कि बड़ा खर्चा है? नहीं, बड़ा तो खर्चा नहीं है, बाकी 2-3 लाख में आराम से हो जाएगा। 2-3 लाख में, लेकिन ये एक सरकारी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत थोड़ी जटिल समय भी प्रक्रिया लगता है। है। जी थोड़े जी। समय लगता है बाकी इसमें। लेकिन अगर देखते हैं, चलो हम सर, आप यहीं के हो, क्या शुभ नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। सुरेंद्र सिंह जी, आप भाग्यशाली हो कि आपके पास में से इतना अच्छा नाला निकलता है, और यहाँ के कुओं में पानी भी इस नाले के कारण है। कैसा बहता है जब बरसात आती है? तो तेज बहता है, काफी पानी आता है। हाँ जी, ठीक है। और ये तालाब ओवरफ्लो 2-3 नाले और मिलते हैं अंदर। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ 3 नाले मिलते हैं तब एक बड़ा नाला बनता है। 3 नाले की भी मैं आपको पोजीशन बताऊंगा कि कहाँ से। बाकी आप ये टूटे हुए, ये कब टूटा आपको लगता है? ये सर 2006 के लगभग। 2006 के बाद तो इसको पैक कर दिया होगा? नहीं सर, पैक किया था, बाकी बार बार टूटता है ये। बार बार टूटता है। बाकी सुना है कि 2017 के बाद ये वापस टूटा है। ठीक है। इस बालदा नाले का महत्व मैं आपको आज बता दूं। ये सामने बालदा गांव दिख रहा है। बालदा गांव का एक अपना इतिहास है। यहाँ का प्राचीन जैन मंदिर सैकड़ों साल पुराना, और भगवान महावीर स्वामी जी का। और ये जो हम पहाड़ियाँ देख रहे हैं, ये जो पहाड़ियाँ देख रहे हैं, मैं थोड़ा इनको अगर नज़दीक लाने की कोशिश करूँ तो ये सारी पहाड़ियों का पानी 3 बरसाती नालों के माध्यम से इस नाले में गिरता है। और यहाँ देख रहे हैं, यहाँ नाला ज़रूर छोटा है, लेकिन ये पूरा फैलता हुआ पानी आगे एक सामने दीवार सी भी दिखाई दे रही है। हमको यहाँ सुरेंद्र सिंह जी बता रहे थे कि सैकड़ों साल पहले ये पानी, चूँकि बहुत बारिश का पानी आगे निकल जाता था, बनास होते हुए गुजरात की तरफ जाता था, लेकिन सिरोही के उन शासकों ने ये एक सुंदर प्रयास किया कि इसको साइंटिफिक तरीके से एक इंजीनियरिंग के तहत इसको सिरोही ले गए। और वही कारण रहा कि सिरोही का 3 तालाब, कालका जी, मानसरोवर और छोटा लाखीराव तालाब, 3 तालाब भरते थे। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इतनी पहाड़ियों का पानी, इन पहाड़ियों में बरसने वाला पानी
यहाँ भी कई छोटे मोटे निकट तालाब हैं, उनको भरते हुए पानी हमारी सिरोही की प्यास बुझाता है। लेकिन अब हमारा ये कर्तव्य बनता है, ये हमारा कर्म है, ये हमारा धर्म है, हमारे उन तमाम समर्थ लोगों का ये पहली जिम्मेदारी है कि हम भले ही कुछ भी करें, कोई भी सेवा करें, लेकिन इस जो तालाब, टूटा हुआ तालाब है, इसको किसी भी रूप में पैक करें तो निश्चित रूप से सिरोही का भला होगा। धन्यवाद, नमस्कार।